पहुंच गई हूँ। सो हियर इज़ हयात सेंट्रिक एंड मेरे को 5th फ्लोर पे जाना है, वो मैंने पहले ही पता कर लिया था। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड सो ये जनकपुरी में है। इस होटल के बहुत बड़े नाम चेंज हो चुके हैं। सो मैं थोड़ा सा मैं भी शूट कर लेती हूँ। तो यार इस होटल के बहुत बड़ी नाम चेंज हो चुके हैं। आई रिमेंबर जब ये शुरू में आया था ये हिल्टन था, हिल्टन के बाद ये पिकैडली हुआ और ये हयात सेंट्रिक है। सो आई डोंट नो इस होटल के लिए एक पर्टिकुलर नाम ये लोग चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग द होटल नेम। सो बस सब फटाफट चलते हैं। मेरे को लगा सफ़र में शूट भी कर लेती हूँ, लेकिन बाद में ये मोमेंट्स चले जाते हैं और फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। So let's do the security, which is very important. It's very important everywhere at airport, at hotels, for the safety reasons. और दीदी जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। थैंक यू। So यहाँ से एंट्री है। Let's check. But how will we go? This way. Okay. I think direct भी वहाँ से। I think ये मॉल और होटल एंट्री सेम है, ऐसा कुछ है। I don't know. 504 मुझे बोला गया है। क्योंकि मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था कि डायरेक्ट ऊपर आने को। कई बार ये लोग इश्यूज क्रिएट करते हैं क्योंकि So guys, look at this. This is so beautiful. यहाँ देखो ये भी कितना अच्छा है, कितने अच्छे से दिया है। This hotel is so beautiful. I was not expecting this much क्योंकि पहले ही इतना अच्छा नहीं था। इन्होंने रिनोवेट किया आई थिंक। बहुत प्यारा लग रहा है। So my room number 504. Let's go here. ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस। लुक एट दैट पिकॉक का पूरा टेल कितना सुंदर है। वो पूरा ऐसे ही है। सो मैं पहुंच गई थी एंड दिस इज़ हाउ द मेकअप सेटअप है। एंड सी कितना ब्यूटीफुली, दिस इज़ हाउ आई लाइक इट। इतनी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेरा जो बेस है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, हो ही गया है। इट जस्ट नाउ वी हैव टू डू आई एंड बाकी चीज़ें। सो वी वेटिंग फॉर द आउटफिट एंड तब तक मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखती हूँ। लेट्स सी क्या व्यू है यहाँ रूम में। आई थिंक कुछ भी नहीं है। पेट्रोल पंप का व्यू है गाइस, कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे लगा इट विल बी क्योंकि द पूल इज़ अदर साइड, बट हाँ दिस इज़ द जनकपुरी क्लब इज़ ऑल्सो देयर। शी इज़ माय मेकअप आर्टिस्ट सिमर। हाय। जस्ट ट्राइंग टू, हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वाईफाई को टीवी के साथ, विच इज़ नॉट हैपनिंग, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग द म्यूजिक विच शी इज़ प्लेइंग ऑन हर प्ले लिस्ट। मेरा हेयर भी शुरू हो गया। फेवरेट सॉन्ग और ये मैं हूँ। जिया रे, एक पटाखे पूरी और एक ये। So और क्या चाहिए ना, मेकअप डे, शूट डे एंड यू हैव योर फेवरेट सॉन्ग। हे गाइस, तो कोमल आ गई है। कोमल वाह देखो यहाँ पे। सो आज मैंने आपको बताया ही नहीं कि आज कोमल यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, तुम्हारे पीछे लाइट है, इधर आओ यार, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बच्चों एक बार मैं देखती हूँ, दिखाओ कितना प्यारा लग रहा है ना।
मजे सो कोमल। अच्छा मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया गाइस कि यार मेरा शूट जो है एक और मेरे कितने खुश होने का रीजन था। कोमल लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो। आप तो इसको जानते ही हो, मेरे ब्लॉग्स में आपने इसको देखा ही है। और गाइस मैंने ना अभी भी ब्रेकफास्ट भी किया, मटर पनीर और पराठा, पर मैं भूल गई शूट करना। अजवाइन इतनी डलवाई है, मटर पनीर भी अजवाइन की सब्जी लग रही है। कोमल को ना आज इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मतलब मटर पनीर तो अच्छा लगा बट अजवाइन। अच्छा नेक्स्ट टाइम कोमल अजवाइन ही होगी, देखो यहाँ पे बिना अजवाइन के बनेंगे पराठे। मैं तुम्हें खिलाऊंगी मटर पनीर खुशी के हाथ हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। अरे घर के। और अब मैं पी रही हूँ अपनी मस्ती चाय, ये तो मैंने खुद बनाई है चाय, यू नो दैट इज इमोशन। सबके हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। और अभी बहुत मज़े कर रहे हैं। अब मेरा हेयर डू हो रहा है, मेकअप ऑलमोस्ट डन है, बस लिप्स करने हैं। और मेरा आउटफिट, आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई आउटफिट टुडे। पर वो आ ही नहीं रहा है क्योंकि नीचे जो लोग हैं रिसेप्शन वाले वो भेज ही नहीं रहे, सो वी वेटिंग फॉर दैट। एंड अभी मेरा एंगल ठीक किया इस क्यूट सी लड़के ने, हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने यार। बट आई हेट दिस एंगल एंड सो मेरा हेयर डू हो गया है एंड आई सो वांटेड टू हैव दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल सिंस सो लॉन्ग। और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे पता नहीं अभी तक मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, ऐसे बस ये ऐसे हो। सो मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है, बट हाँ जो मैंने इमेजिन किया था, इन्होंने ऐसे ही जिप्सी फ्लावर आराम कुछ बनाया है ब्रेड करके। सो आप मुझे देख के बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो फ्रंट से हमने अभी मांग टिक्का वगैरह नहीं लगाया है, अभी वी आर स्टिल डिसाइडिंग ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ लुक वी वांट। सो एक बारी यू नो हम डिसाइड करें हम पासा दें या मांग टिक्का दें, तो मैं इसको शूट करूँगी और आप बताना कि आप लोगों को कौन सा लुक अच्छा लगा। Hey guys, so अभी कोमल का भी हेयर डू हो गया है और इसको आज पिंस बहुत लग रहे हैं और ये क्रैंकी भी है ना थोड़ी सी। छोटा बेबी हमारा सोया नहीं है आज। कितने कुछ भी घुसेड़ दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी बॉडी ना सेंटर में लग रही है। एक्चुअली पता है किसी को ना वो अंदाज नहीं आता कि सर में हमारा वो टकला कहाँ है, कितना जा रहा है, होता है। ठीक है, हाँ एंड इस ब्यूटीफुल हेयर डू का क्रेडिट जाता है इनको। क्या नाम है आपका? लगा दो ना, यूज करो। 100 रुपए की आई है। तो इनका इंस्टा जो हैंडल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिसको भी हेयर डू करवाना होगा और उसको भी लगाओ। हाँ ये भी मेरा तो आपको हेयर डू दिखाया होगा इन्होंने। इसकी चुट्टी में लगा दो लास्ट वाली। नहीं चुट्टी में ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, फिर वो ओल्ड लगेगा। कितना प्यारा हेयर डू हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये इतना मन था, मैंने इंस्टा रील में देखा था गाइस, तब से मेरा मन था कि मैं भी पता है आपको ना ऑर्किड खाली नहीं लगाना चाहिए था। ऑर्किड के जो 2 फ्लावर है ना उसके बीच में जिप्सी की एंड हेयर माय। और मेकअप की तो क्या बात कहूँ, मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई भी फ्लावर कभी भी सूखा मेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट देखो कितना फ्लॉलेस बेस हुआ है और आईज देखो कितना अमेजिंग लग रही है। मतलब दिस मेकअप में मैं मतलब इतना यंग फील कर रही हूँ और इतना सुंदर, मतलब मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल गए हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, जो यहाँ पे लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। एंड बाकी अभी लिप्स रहते हैं, तो पूरा लुक एक बार हो जाए फिर मैं आपको मिलती हूँ। Stay tuned. Hey guys, this is the final look and I'm wearing this pastel pink lehenga with green work on it. और ऐसी लुक जो है मैंने पहली बार क्रिएट करी है। गाइस शूट चल रहा है, देखो हम दोनों रेडी हो चुके हैं और कोमल देखो कितनी प्रिटी लग रही है। कोमल ने पहना है ब्रिगेंडी, रेड भी नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली ब्रिगेंडी कलर ही है, बिल्कुल ब्रिगेंडी, ग्रे ब्रिगेंडी कलर है ये। इस कलर का लहंगा पहना है। ये लहंगा इसने मुझे पहले भी मैंने अपने शूट से पहना है, बट दिस इज़ वेरी प्रिटी लहंगा और आज इसने इसको अपनी नई कैन के साथ में वेयर किया है। एंड सबसे अमेजिंग बात जो कोमल की है, चाहे कुछ भी पहने बट ये हमेशा इतने अच्छे पोजेस देती है कि आउटफिट अपने आप ही बहुत ग्रेसफुल हो जाता है एंड मेकअप भी। एंड देखो स्ट्रगल ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, पहले बेचारी मेकअप आर्टिस्ट ने हमको रेडी किया, अब लाइट का काम भी कर रही है पूरा। यस शूट, और मेरा शूट चल रहा था तो कोमल ने मेरे को बिल्कुल शूट नहीं किया। करे बीटीएस ऐसे ही है करे आपके फ़ोन से किया होगा ना। सो अभी हम लोग पूरा रूम में जो शूट होता है ना वो यूज़ कर रहे हैं, रूम शॉट्स बना रहे हैं, उसके बाद में आउटडोर, अभी ये इंडोर शूट चल रहा है। और मेरा देखो लहंगा फंस गया है। गाइस मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ पूरा, फिर मैं बाद में दिखा नहीं पाऊँगी। सो दिस इज द प्रिटी लहंगा बाय खनक बाय कोमल एंड
किसी को भी लहंगा बुक करना है, मैं उसका भी इंस्टा हैंडल जो इंस्टा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। यू कैन बुक दिस लहंगा एंड ज्वेलरी फ्रॉम हर। सो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा मैंने लहंगे के साथ बहुत हैवी ज्वेलरी और कुंदन और पर्ल और ऐसे वाला पोल्की का काम वेयर किया है। आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग दिस। मैंने ऑब्वियसली इससे पहले जो फैमिली वेडिंग थी उसमें मैंने डायमंड नेक पीस कैरी किया था। आज मैंने ये ग्रीन स्टोन का अमेरिकन डायमंड का सेट कैरी करा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और देखो नोज पिन में ये नीचे ये नथ जो है, बिकॉज फ्लावर ये इतना ना स्लिपरी होता है, इतना टाइट बांधना पड़ता है कि मेकअप रिमूव होता है। तो अब मैं शूट के टाइम पे इसको लगाऊंगी। एंड जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत प्रिटी है। देखो ये इयररिंग्स हैं साथ में इसकी। और ये रहा चूड़ा। पहले हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप लोग बताना कि मुझे ये रेड चूड़ा पहनना चाहिए था या बेबी पिंक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था बेबी पिंक का एंड रेड का। तो माय मेकअप आर्टिस्ट वांटेड कि मैं ये पहनूं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट लुक इसी से आती है, विच आई ऑल्सो एग्री कि जब तक दुल्हन रेड चूड़े पे ना हो तो वो लुक कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको पास से काम दिखाती हूँ। हाउ प्रिटी इट इज़, लाइक कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लहंगा। मतलब पेस्टल पिंक, फोशिया पिंक के ऊपर पूरा मल्टी कलर वर्क है। इट इज़ समथिंग लाइक विच अनुष्का शर्मा वाज वेयरिंग, बट उसका बहुत लाइट काम था। उसका वाज लाइक थ्रेड वर्क एंड दिस इज़ लाइक पूरा एम्ब्रॉयडरी स्टोन वर्क। पर्ल तो नहीं है, बट हाँ इसमें पूरा स्टोन वर्क है। देखो आई मेकअप देखो कितना स्मोकी है विद ग्लिटर, विद अंडर आई दिया है ना हमने, ग्रीन दिख नहीं रहा। हाँ, और अंडर आई हमने टर्किश ब्लू अंडर आई दिया हुआ है। विद हमने लिप्स बिल्कुल न्यूड रखे हैं एंड जो हाईलाइट है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको अच्छी लाइट पे दिखाती हूँ। मैं पहले खुद देख लूँ। नहीं अंडर आई तो नहीं। हाँ, so basically I would call it as a black smoky eyes with copper glitter and थोड़ा सा टर्किश ब्लू और ब्लैक का लाइनर दिया हुआ है। और अंडर आई में भी ब्लैक किया हुआ है विद नाइस मस्कारा। आई एम वेयरिंग टुडे हेजल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हेजल लेंस विद द ग्रीन बिंदी एंड इवन कलीराज आर ब्यूटीफुल। सो अब आउटडोर शूट होगा। चलो चलते हैं आउटडोर। पर चुन्नी मेरी नीचे आ रही है आज विद पिन। सो गाइज अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं और जो इनका स्विमिंग पूल एरिया है वो 3rd फ्लोर पे है। तो हम लोग अभी 5th फ्लोर पे थे रूम में और अब हम 3rd फ्लोर पे पूल एरिया जा रहे हैं, वहाँ पे हम आउटडोर शूट करेंगे। और फोर्थ फ्लोर था। चलो ओह नो मोमेंट नहीं, वो एक लिफ्ट है जो बिना कार्ड के भी यूज होता है। हाँ सिमर, हेलो, I've left it now. So guys हम लोग आ गए हैं नीचे। बताती हूँ ज़रूर। हम आ गए हैं नीचे पूल साइड और हमारा यहाँ पे शूट होगा आउटडोर। हे गाइस, सो अब हम लोग आपसे शूट के बाद चेंज कर लिया हमने। और देखो कोमल इज लुकिंग सो सेक्सी लग रहा है। मैं खुश हुई इसके ड्रेसिंग सेंस से। एंड ये रही मैं। समझ से आप लोगों ने मेरा लुक भी नहीं देखा होगा, डोंट डरना मत। अभी हम बहुत गोथ लग रहे हैं क्योंकि अभी भी बाल खोले हैं। मेकअप उतारने का भी टाइम नहीं था एंड बस अब बाल ये कर लिए, मैं बांधूंगी इनको। एंड मैंने आज ये पहना था अपना क्यूट सा टॉप विथ माई क्यूट सी स्कर्ट एंड अभी भी हम बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो हम हैं अभी यूनिटी मॉल में। यूनिटी मॉल इज़ लाइक वेरी नियर टू, बस नेक्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट सेंटर हयात सेंट्रिक, तो पास में ही है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं। सो हम अभी देखते हैं, अंदर जा रहे हैं, एक्सप्लोर करिए क्या खाने वाले हैं। तो गाइस वी आर एट यूनिटी और यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार भी है, रोजलिन कैफ़े भी है और ये रहा हल्दीराम। तुमसे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? बहुत बढ़िया। आप तंग तो नहीं हुए? आपको इतना नहीं लगा कैसी मॉडल्स है इनको जाना? फिर से बुक करोगे ना फ्यूचर में? हम तो चाहेंगे आपको ना बुक करना पड़े, आपको इतनी बुकिंग्स मिले, बट आप हमें रेफर जरूर करो। जिनको बुकिंग्स मिलती है वो
भी शूट्स करते हैं। करते हैं पर और आप हमें रेफर भी करो फॉर श्योर। हाँ पारुल वर्क भी करती है, मीनाक्षी दत्त वर्दी भी करती है। क्योंकि बिकॉज मेरी मेकअप आर्टिस्ट को लेनी थी अपनी गाड़ी के लिए फ़ोन केबल, तो हम लोग यहाँ आए हैं। हम कोमल को हल्दीराम में बिठा के आए हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोर। ब्यूटीफुल मतलब दे हैव मेनी वैराइटीज। सो पहले मैं जब जनकपुरी रहती थी तो विकासपुरी, तो आई यूज्ड टू कम हियर ओनली एंड बाय थिंग्स लाइक दे हैव JBL, दे हैव लाइक एवरीथिंग, यू नेम एनीथिंग, दे हैव ऑल द कलेक्शन। सो इसके बाद हम जाने वाले हैं खाने के लिए। हे गाइस, तो हम हैं क्रोमा पे, और क्योंकि मेरी मेकअप आर्टिस्ट को लेना था फ़ोन केबल, तो हम यहाँ पे आए थे। हम लोग कोमल को बिठा के आए हैं हल्दीराम पे, और मुझे लगा मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट है, उसके बाद मैं पता नहीं शूट कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या करना है। तो आई एम वेयरिंग दिस क्यूट सा टॉप विद दिस बेस स्कर्ट एंड बस अभी हम लोग, हमें बहुत तेज़ भूख लगी क्योंकि हम लोगों ने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था एंड उसके बाद में तब से हमने लंच भी नहीं किया। सो वी जस्ट वेटिंग फॉर कि एक बार बिलिंग हो जाए, तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। एंड बाहर बहुत सारे, वी आर एट यूनिटी मॉल, सो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स है, लाइक बार्बेक्यू नेशन है, हल्दीराम है, फैट टाइगर है, वाओ मोमोज हैं, कैफ़े डेली हाइट्स है। तो अगर आप जनकपुरी आते हैं एंड यू डू और वेस्टर्ली आते हैं और आपको पेसिफिक मॉल नहीं जाना बिकॉज वहाँ बहुत कार पार्किंग का इशू होता है, सो यू कैन कम एंड इफ़ यू आर स्टेइंग इन हायर सेंट्रिक, सो हायर सेंट्रिक के पास में आपको पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर। देयर आर मेनी फूड जॉइंट्स ओवर देयर ऑल्सो, पर पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज अब वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। सो आई फील द रेस्टोरेंट्स और जो वहाँ पे हैं दे डोंट मेंटेन द हाइजीन, द फूड क्वालिटी इज़ ऑल्सो नॉट नाइस, बट एज अ मॉल अगर इफ़ यू कंपेयर, तो यहाँ पे यूनिटी सेंटर है जहाँ पे आप आ सकते हैं। एंड दे हैव क्रोम, दे हैव मीसो, दे हैव पैंटलून्स, सो ऑल द ब्रांड्स ओवर हियर। सो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो लेट्स सी हम क्या खाते हैं। हमने कोमल को हल्दीराम में बिठाया, बट मेरा मन है कि मुझे फैट टाइगर खाना है, विच इज़ परिणीति का ब्रांड। तो वहाँ के मोमोज़ एंड जो बोल्स हैं, पनीर टिक्का बोल्स वगैरह, वो बहुत फेमस हैं। सो आई वांट टू ट्राई दैट। सो यहाँ पे किड्स एरिया भी है, इफ़ यू आर कमिंग, अगर आप अपने बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये है हम लोग क्रोमा पे। हाँ दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने आज। सो लुक्स भी है, पेंटलून्स भी है। मैं फटाफट भाग के देख के आऊँ। गाइस हम आ चुके हैं एंड इन लोगों की बैटरी डाउन हो गई क्योंकि इनको बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, और मेरा ना फैट टाइगर खाने का मन था। मैं कोमल की वजह से ना, ये मुझे हल्दीराम सागर ब्रांड्स भी लेके आती है। कुछ नहीं है मोमोज में, और इसको खाने के टाइम मोमोज के अंदर पनीर होता है, वीट बाहर अंदर वो बस चाइनीज फॉर्म होता है। मैं इतना मज़ा करती है। तो देसी हल्दी वाले चीज़ें खाना तो घर पे भी बनती है, बना लो। थाई भी बनता है सब कुछ। तो हमने क्या ऑर्डर किया है तुम्हारी ऑन डिमांड, योर डिमांड? छोले भटूरे थाली, वेज थाली एंड छोले भटूरे एंड वेज थाली के अंदर। और कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, इतनी भूख लगेगी फिर पता लगेगा। नहीं बहुत है, बहुत है, ऐसे वेस्ट नहीं करना खाना। उसने पूरा मील किया है बाहर, पता नहीं वो क्या तो वो आने वाला है। आई थिंक कौन आने वाला है? हम चेक करें, वो आएगा। वो आ गया। तो हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, बस खाना है तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारी बैटरी डाउन है, तो मेरी भी होती है। तो जब खाने वाली जगह पे बैठे तो मन कर रहा है। झूठ कह रही है कि मेरी बैटरी डाउन हो रही है, शर्म नहीं आती इनको बोलते। नहीं मेरी बैटरी डाउन नहीं है, बस मुझे खाना यार पता है हमारे हाथों पे उतना। गाइस देखो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। गाइस सो भी हमने ऑर्डर करी है वेज थाली, वी हैव रायता, दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज, राइस, इसमें मिनी सा, इसमें गार्लिक नैन भी है एंड 2 ही लोग थे, 3 चीज़ें खा गए, इतना टेस्टी था। और गाइस छोले भटूरे भी आ गए, और मेरा बहुत टाइम से मन था। ऐसे तो खाते रहते हैं बट यहाँ पे बैठ के। ये देखो 2 भूखी लड़कियाँ। हे गाइस,
सो हम लोग एक्चुअली वहाँ से आने के बाद जब हम लोग यूनिटी सेंटर में थे, वहाँ से आने के बाद मैं कोमल के घर आ गई थी। अब पिछले 1.5 घंटे से, आई थिंक 2 घंटे होने वाले हैं, मैं कोमल के घर पे ही हूँ। एंड हमने आके चाय पी, बहुत सारी गपशप करी। एंड अब मैं घर जा रही थी, उससे पहले कोमल ने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया ये पिज़्ज़ा। थैंक यू कोमल। एंड ये यहाँ अपने नेफ्यू को लेके बैठी हुई है और हम सब पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ये लड़की बिल्कुल नहीं मानती, मुझे बिल्कुल गलत नहीं खाना था, ऑलरेडी इतना गलत खा चुके हैं, बट अब इसने मंगवा दिया है तो हम खा लेते हैं। अब थोड़ी बैटरी भी डाउन हो, मिलती हूँ फिर मैं घर आ जाती हूँ। और मैं कभी उसी घर पे जाके बैठती नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे धोखे से घर लेके गई। फिर उसने घर पहुँचने के बाद हमने उसके नेफ्यू के साथ खेला, उससे मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। एंड मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि शूट के बाद जब शाम को हम लोग फ्री हुए थे तो ऑलरेडी हम हल्दीराम गए थे, वहाँ पे हमने छोले भटूरे और थाली खाई थी। इनफैक्ट बाहर आने के बाद हमने फैट टाइगर के फैट टाइगर के वो भी खाए, मोमोज भी खाए, जो मुझे, अगर आप मेरे से रिव्यू पे पूछोगे तो येस थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छे से, इफ़ आई कंपेयर इट विद वाओ मोमोज तो उससे तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे फैट टाइगर के। हमने लिए थे स्मोकी पनीर मोमोज, तो वो अच्छे थे। उसके बाद में हम कोमल के घर आए, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर हमने पिज़्ज़ा खाया एक स्लाइस। फिर उसके घर में डिनर बन रहा था, राजमा राइस। एंड मैंने उसको इतना बोला, कोमल आजा मेरे साथ में, और मुझे तेरा लहंगा वापस करना है और जाके ले आते हैं। बट शी वॉज नॉट इन मूड बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड, सो आई वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड। एंड बट मेरे को वो करनी थी एक चीज़, तो वो हो ही नहीं पाई। अब मैं देखती हूँ कि जब भी मैं उस तरफ जाऊँगी तो उसका वो एज़ पर हर वो अपने आप ले लेगी, उसने कहा है। तो बस उसके बाद ये था मेरा पूरा दिन। और फिर मैं घर आई और मैं घर आके थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए बैठ गई थी बिकॉज आई एम सो टायर्ड। आई स्लेप्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कल मैं इतना सो ली थी दिन में बिकॉज ऑफ संडे। एंड उसके बाद बस मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और सुबह मुझे उठना था 7:30 बजे। तो मैं बस 2 घंटे की नींद के बाद उठ गई थी, क्योंकि मेरे को पहुंचना था 8:30 बजे और मैं पहुंच गई थी वेन्यू पे, आपको पता ही है। एंड उसके बाद पूरा दिन पर शूट था, फिर आपने देखा इतना हेक्टिक डे था। तो बस अब मैं घर आई हूँ, अब मैं फ्रेशन अप होंगी। एंड मैं भी बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मन तो कर रहा है थोड़ी देर ऐसे सो जाऊँ, सो टायर्ड। बट अगर आपको मेरा ये आज का दिन अच्छा लगा है और आपने मेरा ये दिन एंजॉय किया है जैसे मैंने किया, आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी है, जो कि हमेशा मेरे को देखते हो ब्राइडल लुक में विद इन डार्क लहंगास, पर आज की जो लुक थी आई कुड से कि वो एक सरदारनी जो लुक होती है, सरदारनी ब्राइड वाली लुक वो होती है जो आनंद करज होता है मॉर्निंग ब्राइड, जो गुरुद्वारा ब्राइड होती है, उसकी लुक थी। तो अगर आपको मेरा आज का ये लुक अच्छा लगा है और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाई हूँ या फिर आप मेरे लुक से इंस्पायर हुए हैं आपके आने वाले वेडिंग सीजन में या फिर फैमिली फंक्शंस में आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। और प्यार आप कैसे दोगे आपको पता ही है। मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। And on that note, I am just signing off now. It's been a long day, so lots of love, and like I always say, spread positivity.